गुरु प्यारी सत्कार योग सात संगत जी आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज हम आप सभी के लिए बहुत ही सुंदर सवाल जवाब लेकर आए हैं। यह सवाल जवाब इंग्लैंड के हैं जो कि 11 तारीख को हुए थे जी। तो चलिए हम चलते हैं आगे। सात संगत जी, एक भाई ने बाबा जी महाराज जी से बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया। उन्होंने कहा, बाबा जी आप तो जानी जान हो, आप तो सब कुछ जानते हो, आप यह भी जानते हो कि मैंने क्या क्या गलतियां की। तो बाबा जी महाराज जी आप कृपा करके मेरी हर एक गलती को माफ़ कर देना। बाबा जी ने उस भाई को बड़े ही प्रेम प्यार से समझाया और कहा, बेटा मालिक के घर में तो हमेशा माफ़ी ही माफ़ी होती है। बाबा जी कहते हैं, बेटा हम जिंदगी में अक्सर ही गलतियां करते रहते हैं और फिर माफ़ी मांगने बैठ जाते हैं। बाबा जी आगे कहते हैं, बेटा मालिक ने अगर हमारे को जन्म दिया है तो हमें उन गलतियों से सीखने के लिए दिया है। बाबा जी आगे कहते हैं, बेटा अगर हम गलतियों से सीखेंगे ना तो मालिक के घर में हमेशा बख्शिश ही बख्शिश होती है। बाबा जी कहते हैं, बेटा बस हमने ज़िंदगी में जब भी मौका मिले हमने सीखने की कोशिश करनी है। सात संगत जी, अगला प्रश्न एक भाई साहब ने अपने लड़के के बारे में पूछा। उन्होंने कहा, बाबा जी मेरा जो बालक है वो बहुत ही बीमार रहता है, अब उसके ठीक होने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। बाबा जी डॉक्टरों ने भी अब कह दिया है कि आपका लड़का ठीक नहीं होगा और इसका इलाज भी बहुत ज़्यादा हो चुका है। सात संगत जी, बाबा जी महाराज जी कहने लगे, बेटा मालिक जो भी हमारे साथ करता है या जो भी हम कर्म भोग रहे हैं वह हमारे अपने कर्म हैं और मालिक बड़े ही सोच समझ कर उन कर्मों का बोझ हम पर देता है। बाबा जी कहते हैं, बेटा हमने घर का माहौल बहुत ही अच्छा बनाना है। बाबा जी आगे समझाते हैं, बेटा मालिक ने अगर यह हमारे कर्मों का हिसाब का दिया है, यह कर्म हमने ही किए हैं। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा आपने उसकी अच्छे से सेवा करना, उसके अच्छे से देखभाल करना है, उसको किसी भी चीज़ की कमी नहीं आने देनी है। तो फिर किसी ने बहुत सुंदर सवाल किया कि बाबा जी मैं बचपन से ही सत्संग सुनता था और सत्संग घर भी जाता था, लेकिन फिर भी मेरे मन में नेगेटिविटी आती ही रहती है और मैं इसी नेगेटिविटी के कारण बड़ा ही परेशान हो जाता हूँ। तो बाबा जी ने उसको समझाया, बेटा जो इंसान है ना वो अपने स्वार्थ के साथ जुड़ा रहता है। बाबा जी आगे कहते हैं, बेटा मालिक ने हमारे को हर चीज़ के सोचने की एक ताकत दे रखी है। बाबा जी कहते हैं, बेटा इंसान जो है वह हर बात के लिए अपनी एक इच्छा जरूर रखता है। बाबा जी कहते हैं, बेटा मन हमारा सोच करता है और हमारे को मांग रख देता है, लेकिन मन हमारे को दे नहीं सकता, सिर्फ सोच सकता है। बाबा जी आगे कहते हैं, बेटा मालिक ने जो हमारे को दिया है हमें उसकी संभाल करनी है, उसको संभाल कर रखना है और मालिक के बहाने में रहकर उसकी हर एक वक्त शुक्रिया अदा करते रहना है। अगला प्रश्न किसी ने किया, बाबा जी मेरे को 2 साल हो गए इंग्लैंड आए हुए, मैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत भी करता हूँ, जॉब भी ढूंढता हूँ, काम के लिए इधर उधर भी भटक जाता हूँ और बहुत हार्ड वर्क करता हूँ, लेकिन बाबा जी पता नहीं मेरे नसीब में कब क्या आएगा। तो बाबा जी इसका रिजल्ट पता नहीं कब मिलेगा। आगे बाबा जी कहते हैं, बेटा हमने अपनी जिम्मेवारी निभानी है। बाबा जी कहते हैं, बेटा आजकल वैसे भी आपको पता ही है कि जो नौकरियां हैं वहाँ आसानी से कहाँ मिलती है। तो वहाँ कहने लगे, बाबा जी कहते हैं, बेटा हमने कोशिश करते रहना है और हमने दुनिया की बातों पर कभी ध्यान नहीं देना, बाकी जो भी मालिक हमारे लिए अच्छा होगा वह ज़रूर देगा। फिर अगला सवाल किसी ने किया, बाबा जी कि जो पिछले जन्म के कर्म किए हमने होते हैं तो क्या हमें उनका भी हिसाब किताब देने इस जन्म में आना पड़ता है। तो बाबा जी ने कहा, बेटा कर्मों का हिसाब किताब तो अटल होता है, हमें हर इंसान को ही इस दुनिया में देना पड़ता है। बाबा जी कहते हैं, बेटा संसार को, इस संसार में जो भी आया सभी को देना पड़ता है। बाबा जी कहते हैं, बेटा कर्म कभी भी हमारे पूरे नहीं कर पाएंगे। बाबा जी कहते हैं, बेटा जो हमने गलतियाँ करी है हमने उनसे सीखना है। आगे हुजूर महाराज जी समझाते हैं कि बेटा हमने अपने जीवन को संवारना है, सजोकर रखना है। बाबा जी ने उसको समझाते हुए कहा है कि अगर हमारे को अपने माँ बाप या दादा दादी का इतिहास समझाया जाता है तो उसका एक मकसद होता है, उसका यह मकसद होता है कि जो उन्होंने गलतियाँ करी है बेटा कि वो हम गलतियाँ ना करें, उनसे कुछ सीखे।
बाबा जी ने उसको यह समझाया कि इस दुनिया में बेटा कोई भी चीज़ मुफ्त में नहीं मिली, इसलिए हमने हर चीज़ से सीखना है। फिर अगला सवाल किसी ने किया कि बाबा जी जब मैं इंग्लैंड आई तो मेरे घर वालों ने मेरा रिश्ता एक नॉन सत्संगी फैमिली में कर दिया, तो क्या मेरे को नॉन सत्संगी फैमिली में शादी कर लेना चाहिए? बाबा जी कहते हैं बेटा ये नॉन सत्संगी क्या होता है? बाबा जी आगे कहते हैं बेटा हमने यहाँ नहीं देखना कि वह नॉन सत्संगी या सत्संगी है। सत्संग जी बाबा जी महाराज जी ने कहा बेटा यह सत्संगी है या नहीं इससे कोई मतलब नहीं है। बाबा जी कहते बेटा नाम लेने से कभी कोई संत महात्मा नहीं बन जाता। बाबा जी आगे समझाते हैं कि हुजूर जी ने हमारे को इतना समझाने की कोशिश की है कि हम इन दीवारों में ना पड़े, इन चीज़ों से ऊपर उठें। कहने हमने एक नई दीवार बना ली, एक तो गैर सत्संगी और एक सत्संगी की, यह दीवार हमने अपने बीच में खड़ी कर ली। सत्संगी और नौ सत्संगी क्या होता है बेटा? हमने तो हर टाइम एक अच्छा इंसान देखना है और हर एक समय एक अच्छी सोच रखनी है। अच्छे इंसान की यही पहचान होती है कि उसके अंदर एक अच्छी इंसानियत होती है। सत्संग जी फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी मैं भजन सिमरन में बैठती हूँ लेकिन थोड़ी देर के बाद मेरे पैर दर्द होने शुरू हो जाते हैं, उनमें बहुत दर्द होता है, फिर मेरे से भजन सिमरन नहीं हो पाता और ना ही मैं भजन सिमरन पे बैठ पाती हूँ और मेरे को बहुत ही परेशानी फील होती है। तो बाबा जी ने अपने भजन को बनाने के लिए क्या करूँ आप समझाओ। तो आगे बाबा जी कहते हैं मालिक हम सभी की अवस्था को जानता है। बाबा जी कहते हैं बेटा हमने मेहनत करनी, बिल्कुल भी नहीं छोड़नी। बाबा जी कहते हैं बेटा आप भजन सिमरन को 2-3 हिस्सों में कर सकते हो, लेकिन आप कोशिश करें कि उस चीज़ को कम से कम एक भाग में पूरा करने की कोशिश करें। बाबा जी कहते हैं आप बेटा सिमरन करते रहे, बाकी मालिक के हाथ में है। फिर दोबारा किसी ने एक सवाल भी किया कि बाबा जी मैं यहाँ पर जॉब करता हूँ और मैं रात को जॉब से लेट आता हूँ और फिर उसके बाद मेरे को भजन सिमरन के लिए टाइम नहीं मिलता, तो मैं क्या करूँ? सत्संग जी बाबा जी महाराज जी कहते हैं कि बेटा हमने जो भी करना है अपने ज़रूरत के लिए करना है। बाबा जी कहते हैं पहले हमने यहाँ विचार करना है कि ज़रूरत किसको है। बाबा जी कहते हैं बेटा हमारे पास खाने के लिए भी टाइम है, नहाने के लिए भी टाइम है। मालिक ने हमारे को जो दिया है वो क्या हमारे पास उसका शुक्रिया अदा करने के लिए भी टाइम नहीं है? बाबा जी कहते हैं बेटा अगर हमने मालिक के लिए टाइम नहीं निकाला, अगर हमारे पास सब कुछ भी होते हुए भी चीज़ होने के फ़ायदे भी है फिर भी क्या हुआ? इसलिए बाबा जी कहते हैं बेटा टाइम निकालो और रोज़ नाम का सिमरन शब्द का ध्यान जरूर करो। सत्संग जी देखिए शब्द की कमाई जरूर करें। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी राधा स्वामी क्या होता है? बाबा जी कहते हैं बेटा राधा स्वामी का मतलब होता है, राधा का मतलब होता है आत्मा और स्वामी का मतलब होता है परमात्मा, यानी कि हमारी आत्मा को राधा बोला गया है और उस परमपिता परमात्मा को स्वामी कहा गया है। सत्संग जी आगे बाबा जी कहते हैं बेटा यह हमारे को समझाने के लिए राधा स्वामी बोला गया है, बाकी जितने भी नाम है सारे मालिक के हैं। फिर किसी ने अगला सवाल किया बाबा जी आपकी दया से हमारे घर में किसी भी चीज़ की कभी कोई कमी नहीं रहती, मालिक का हमारे को दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है, फिर भी मन उदास रहता है, हमेशा चिंतित रहता है, सारा दिन विचार चलते ही रहते हैं। बाबा जी समझ नहीं आता कि किस चीज़ की उदासी है, ऐसा क्यों हो जाता है? बाबा जी कहते हैं बेटा जब हम देखते हैं दुनियावी नज़र से देखते हैं, बाबा जी कहते हैं बेटा हमें मालिक ने मौका दिया है परमात्मा से मिलने का। आत्मा अपने परमात्मा का मिलाप चाहती है, उससे मिलना चाहती है, उसके अपने घर जाना चाहती है। बाबा जी बेटा यहाँ हमारे को जो अंदर से कमी महसूस होती है ना, ये आत्मा की तड़प है उस परमात्मा के घर जाने की, उसके तरफ जाने की। लेकिन बाबा जी महाराज जी आगे समझाते कि बेटा जब हमारे को अंदर से लज्जत आनी शुरू हो जाएगी, उस मालिक के प्यार का स्वाद आना शुरू हो जाएगा, तो बाबा जी आगे भी समझाते कि बेटा यह कमी अपने आप से दूर होना शुरू हो जाएगी। फिर किसी ने अगला सवाल किया कि बाबा जी मेरे हस्बैंड है वह बहुत ज़्यादा ड्रग्स करते हैं या नशा करते हैं और कई बारी माहौल भी घर का ख़राब हो जाता है और कई बार हम आपस में लड़ाई भी हो जाती है। बाबा जी मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे को कुछ भी समझ नहीं आता, तो मैं क्या करूँ? बाबा जी कहते हैं बेटा प्यार में बहुत ताकत होती है, हमने कभी किसी को दूसरे से गिले शिकवे नहीं करनी। बाबा जी कहते
कहते बेटा जब हम किसी चीज़ को गिले शिकवे करते हैं तो अगला भी कहता है कि हाँ हमने भी तो गिले शिकवे करनी है, यानी कि वह भी गिले शिकवे करेंगे। बाबा जी कहते बेटा जब आप उन्हें प्यार दोगे, उनको प्रेम से समझाओगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, उनकी कोई भी कमी नहीं निकालोगी तो बाबा जी कहते बेटा ये उनको भी महसूस होने लग जाएगा। इसलिए बाबा जी कहते बेटा हमने उनकी कोई भी कमी नहीं निकालना, उनको बड़े प्रेम प्यार से संभालना, उनकी अच्छे से केयर करना है। बाबा जी आगे उन्होंने कहा कि बेटा प्रेम प्यार से रहोगे तो वह भी समझ जाएंगे, आप उनकी कद्र करोगे तो वह भी आपकी कद्र करेंगे। तो साथ संगत जी यह कुछ सवाल जवाब थे जो बाबा जी महाराज और संगत के बीच हुए थे। यह सवाल जवाब आपको कैसे लगे? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जरूर लिखे जी। इसी के साथ अपनी वाणी को हम विराम देंगे, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। साथ संगत जी अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर भी करें और सदगुरु प्यारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें, जिससे कि ऐसे वीडियो अपडेट आपको मिलती रहे जी। शुक्रिया, टेक केयर। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। धन्यवाद।